हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो पजल है बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूनिक पजल आज हम लोग लेकर के आए हैं। तो बने रहिए इस चैनल से। उस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अपने दोस्तों के बीच में कीजिए। और आज का जो पजल है वो लीनियर बेस्ड पजल है। चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए डायरेक्ट क्वेश्चन पे हम लोग जंप करते हैं। सबसे पहले आप लोग खुद से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग मैं बता ही दूंगा कि इसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। 8 person MNOPQRS and T are sitting in a straight line and facing नॉर्थ फेसिंग किए हुए। देखिए जनरली हम लोग नॉर्थ ऐसे फेसिंग करते हैं और नॉर्थ और साउथ ऐसे। ईस्ट और वेस्ट का भी डायरेक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे, बट इस क्वेश्चन में उतना ज़रूरी नहीं है इसलिए हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। नॉर्थ का डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा और साउथ का डायरेक्शन नीचे को होगा। ठीक है। नॉर्थ के लिए जो राइट है वो हमारा कैसे होगा। नॉर्थ अगर ऐसे होता है, देखिए नॉर्थ अगर ऐसे दिया हुआ है तो इसका राइट किधर होगा। इसका राइट हमारा होगा इधर। ठीक है। तो इसका राइट हमारा इस डायरेक्शन में होगा, राइट, और इसका लेफ्ट हमारे इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है। तो नॉर्थ से रिलेटेड हम लोग को डिस्कस करना है इसलिए मैंने ये पहले ही समझा दिया। ठीक है। क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे जो है 8 लोग ऐसे बैठे हुए हैं। ठीक है। अगर किसी पर्सन के सेकेंड लेफ्ट में बोलेगा तो ये होगा सेकेंड राइट। ये इधर इधर का डायरेक्शन राइट होता है तो ये सेकेंड राइट हो गया। सेकेंड लेफ्ट रहेगा तो ये इस तरह से इस वाले डायरेक्शन में फर्स्ट, और ये सेकेंड वाले लेफ्ट का पोजीशन ये होगा। तो इस तरह से हमको कंसिडर करके चलना है कि डायरेक्शन कैसे हम लोग को अरेंज करना होगा। ठीक है। तो पढ़ते हैं। 8 person MNOPQRST are sitting in a straight line and facing north. Their ages are 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 29 years, not necessarily in the same order. ये जनरल इंस्ट्रक्शन है। मैंने 8 person को समझ लिया है कि उसका 8 जो है स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं फेसिंग नॉर्थ, और सभी का क्या है कि एज अपना अपना दिया हुआ है। ठीक है। क्यू इज़ 18 year old, 2 person आर सिटिंग बिटवीन ओ एंड क्यू। देखिए सबसे पहले हमको एक अरेंजमेंट बना लेना होगा डायग्राम के रूप में। देखिए मैंने एक बना के रखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लोगों का अरेंजमेंट है। अब कौन सा पर्सन कहाँ बैठा हुआ है ये अभी हम लोग को क्लियर नहीं है। कंडीशन को अच्छे से नोट करते हुए चलेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। देखिए यहाँ एज लिखा हुआ है कि हम लोग कोशिश करें कि एज को हम अपने रफ वाला पेज पे लिख ले ताकि हम लोग को आसानी हो। तो 15 लिखा हुआ है, उसको हम लोग लिख लेते हैं 15 17 18 20 22 20 22 24 26 और 29, 26 और 29। तो ये एज दिया हुआ है। ठीक है। हम लोग अच्छा से इसको लिख लेते हैं। ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया है सबका एज। अब चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हुए उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। ओ इज़ 18 year old, तो ओ जो है वो 18 year old होगा। ठीक है। इसको हम लोग यहीं पे ऐसे लिख सकते हैं कि ओ क्या है, 18 year old है। 2 person आर सिटिंग बिटवीन ओ एंड एन, तो इसको हम लोग लिखना होगा। देखिए ओ अभी कहीं भी हो सकता है तो अभी हम लोग कहीं रखेंगे नहीं। ठीक है। क्योंकि इस ये एक अभी इस ओ से रिलेटेड हमारा कोई पता ही नहीं, इसलिए ओ को हम लोग लिख के रखेंगे कि ओ 2 person एन बैठे हुए हैं। ठीक है। 2 person बीच में बैठे हुए हैं ओ और एन के बीच में। द वन हु इज़ 15 year old इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एन। एन के राइट का डायरेक्शन इधर होगा तो सेकेंड राइट में ये हो गया फर्स्ट, और ये सेकेंड राइट पे हो गया 15। तो ये फर्स्ट राइट सेकेंड राइट पे कौन बैठा हुआ है, एन के सेकेंड राइट में 15 जिसका एज है वो, ये ना है। द वन हु इज़ 15 year old इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एन। ठीक है। ये लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। एन के सेकेंड राइट में कौन है, एन के सेकेंड राइट में बैठा हुआ है 15 year old वाला पर्सन। ठीक है। राइट के लिए मैंने ऐसे एरो का डायरेक्शन मैंने दिखा दिया। ठीक है। अब पढ़ते हैं। एम इज़ 5 year यंगर टू पी। यंगर मतलब होता है छोटा होना। ठीक है। 5 year यंगर है। एम इज़ 5 year यंगर टू पी। एम इज़ 5 year यंगर टू पी। तो एम इज़ 5 year यंगर टू पी। तो पी में से 5 year माइनस करेंगे तो एम का एज आ जाएगा। सिंपल है, इसको हम लोग लिख लेते हैं।
आर इज़ 22 ईयर ओल्ड, तो आर का एज 22 है, तो आर जो है वो 22 के नीचे मैंने लिख दिया। पी इज़ नॉट द एल्डेस्ट पर्सन इन द ग्रुप, तो पी जो है एल्डेस्ट नहीं होगा, यानी कि पी जो है वो 29 नहीं होगा, ठीक है। तो पी का एज क्या होगा, तो पी का एज कुछ भी होगा बट 29 नहीं होगा, यही हमको दिया गया है। तो इसको हम लोग ऐसे क्रॉस करके लिखेंगे, क्रॉस का मतलब वो चीज़ नहीं है, 29 नहीं है, ठीक है। पी का एज 29 नहीं है। क्यू इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, क्यू इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, क्यू इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, तो क्यू इज़ एम के लेफ्ट में, लेफ्ट का डायरेक्शन इधर है, अब थर्ड पे है, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पे यही आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसको समझिए, क्यू यहाँ है क्योंकि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लेफ्ट पे क्या है, क्यू है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, क्यू जो है वो थर्ड लेफ्ट ऑफ एम है, तो क्यू जो है वो एम के थर्ड लेफ्ट में है, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब हम लोग और लिखते हैं, क्यू इज़ एट द एंड ऑफ द वन ऑफ द एंड। अब देखिए यहाँ से हम लोग को पकड़ना है कि पजल का शुरू कैसे करना है, ठीक है। तो इस तरह का एक पॉइंट होगा जिससे कोई पढ़ने के बाद हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि यह वही पॉइंट है जिससे हमको पजल का शुरुआत करना है। जैसे क्यू इज़ एट वन ऑफ द एंड, एंड पे एक खास जिक्र कर दिया कि क्यू हमारा एंड पे होगा। अब क्यू हमारा इस एंड पे भी हो सकता है, इस एंड पे भी हो सकता है, समझने वाली बात है। जस्ट इससे पहले एक कंडीशन दिया गया था, क्या दिया गया था कि क्यू जो है वो एम से थर्ड लेफ्ट पे है, लेफ्ट में है, यानी कि वो राइट एंड पे होने का सवाल ही नहीं होता। यानी कि क्यू को हम लोग यहाँ नहीं रख सकते हैं, क्योंकि एम को फिर किधर रखेंगे कि उसके लेफ्ट में क्यू बैठ जाए, नॉट पॉसिबल। इसलिए क्यू जो है वो राइट एंड पे नहीं हो सकता, क्यू का केवल ओनली पॉसिबल है क्योंकि क्यू केवल लेफ्ट एंड पे हो सकता है, और एम होगा यहाँ पर ही। क्यों, क्योंकि यहाँ से फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट पे क्यू आना है, समझ में आ गया। इसलिए एम हमारा बैठेगा इस वाले पोजीशन पे, इसको हम लोगों ने बैठा दिया है, ठीक है। ये कंडीशन हो गया तो इसको हम लोग ऐसे मिटा भी सकते हैं क्यू के थर्ड लेफ्ट पे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे की ओर। टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एम एंड पी, तो एम और पी के बीच में दो पर्सन है। देखिए इसको भी हम लोग डायरेक्ट यहाँ बना सकते हैं कि एम यहाँ हो गया है, तो एक पर्सन दो पर्सन, पी हम लोग इस लेफ्ट वाले डायरेक्शन में नहीं लिख सकते। अब एम और पी के बीच में दो जन है, डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, तो वो लेफ्ट भी हो सकता है राइट भी हो सकता है। लेफ्ट में तो जगह नहीं है भाई, तो राइट में भी हम लोग को जाना होगा। तो एक पर्सन दो पर्सन, पी हमारा दो पर्सन छोड़ करके बैठ गया यहाँ, तो पी को हम लोग डायरेक्टली यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो पजल ठीक जा रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या कंडीशन हो रहा है। टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एम एंड पी, टी इज़ नॉट नाइबर ऑफ पी, टी जो है पी के बगल में नहीं है। देखिए टी जो है, देखिए टी यहाँ नहीं होगा और टी यहाँ नहीं होगा, नाइबर में नहीं है मतलब टी के बगल वाले पोजीशन पे नहीं हो सकता। देखिए पी यहाँ है, पी के बगल में टी, पी यहाँ है, पी के बगल में टी, नहीं हो सकता क्योंकि नाइबर नहीं है पी टी के, ठीक है, यही कहा गया है। एस इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, एस इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, तो इसको भी हम लोग को लिख लेना होगा क्योंकि आर का कहीं जिक्र नहीं है, एस का भी कहीं जिक्र नहीं है। तो एस इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के सेकेंड लेफ्ट पे एस है, ठीक है। एस इज टी इज 7 ईयर एल्डर टू एन, टी इज 7 ईयर एल्डर टू एन, अब टी बड़ा है इसमें, टी इज 7 ईयर एल्डर टू एन, तो बड़ा है तो ऐड ना करना होगा, टी का एज क्या होगा 7 से, एन वाले से का एज से 7 ज़्यादा होगा, ठीक है। एस इज एल्डर टू आर, एस क्या है बड़ा है आर से, एस इज एल्डर टू आर, एल्डर मतलब बड़ा है, बट यंगर टू क्यू, बट क्यू से छोटा है, तो क्यू से छोटा कैसे होगा, ऐसे होगा। देखिए एस जो है आर से बड़ा है और एस जो है वो क्यू से छोटा है, तो इसी चीज़ को मैंने लिखा है, बड़ा मीन्स एस से हमको रिलेट करके चलना है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने सारी कंडीशन को एक एक करके लिख लिया है। अब हम लोग को समझना है कि हमको पजल को कैसे शुरू करना है, ठीक है। तो क्यू एम और पी से रिलेटेड कोई टर्म हमको ढूंढना है जिससे कि हम शुरुआत कर सकें, बट यहाँ पर पी और एम से रिलेटेड कोई टर्म नहीं है। एम से रिलेटेड तो ये एज वाली है, तो यहाँ से तो पता नहीं चल रहा। टी भी यहाँ एज से रिलेटेड है, एस का कोई जिक्र नहीं है,
एम और क्यू से रिलेटेड कोई ऐसा लाइन नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों को करना क्या होगा कि एक बार हम लोगों को कैलकुलेशन ट्रिप में जाना होगा। देखिए क्यू आर से बड़ा है एस और एस से बड़ा है क्यू, और आर के बारे में देखिए यहाँ दिया हुआ है आर इज़ 22 ईयर ओल्ड। तो आर से बड़ा है एस, एस से बड़ा क्यू। अब तो यहाँ दो ही पॉसिबिलिटी देखिए, यानी कि यहाँ पॉसिबिलिटी के मैटर में एस यहाँ भी हो सकता है, एस यहाँ भी हो सकता है, क्यू यहाँ भी हो सकता है, क्यू यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि एस से बड़ा आर से बड़ा एस दिखाएंगे तो एस से बड़ा क्यू हमको दिखाना है। तो इससे रिलेटेड हम लोग और कोई टर्म खोज के देखते हैं कि कोई मिलता जुलता टर्म है। एस जो है वो आर के सेकंड लेफ्ट पे है। एम और पी के बीच में 5 ईयर का गैप। एम और पी, एम जो है पी से 5 साल छोटा है, तो 5 साल का गैप का कोई ईयर हमको ढूंढना। देखिए ये 5 साल का गैप का ईयर है, 15 से 5 20, 17 से 22 भी 5 साल का ईयर का गैप है, 18। देखिए ये मैंने जितना भी टिक किया है इसके बीच में 5 ईयर का गैप है, यानी कि एम और टी के लिए अच्छा रिलेट कर सकते हैं। एम को अगर हम रखेंगे तो पी के लिए भी रख सकते हैं। एम जो है वो कम एज वाला होगा, पी ज़्यादा एज वाला होगा, ठीक है। तो एम को यहाँ रखेंगे तो पी हम लोग 20 में रख सकते हैं। एम 17 में रखेंगे तो पी 22 में नहीं हो सकता, यानी कि ये वाला कंडीशन नहीं हम लोग का गलत है, ये वाला। क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी आ रहा है ना, तो यहाँ पर पी कैसे हो सकता है। और एक कंडीशन और बचा हुआ है कि एम को अगर 24 में रखेंगे तो पी हमारा 29 पे आ जाएगा। तो इस पर पॉसिबिलिटी बन रही है, तो इसको भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये वाला लाइन को देखते हैं, एन और टी के बीच में 7 का गैप है, ठीक है। तो 7 का गैप पर देखते हैं, जिसमें बड़ा कौन होगा, टी बड़ा होगा, ठीक है। टी बड़ा होगा एन से 7 ईयर का। तो हम लोग तो 15 से अगर 7 ईयर कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी आ रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है। 17 से अगर हम लोग 5 ईयर कैलकुलेट करेंगे तो ये 24 में आ रहा है, ठीक है। और तो कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं रही है। 18 से आएगा नहीं 25, 20 से भी नहीं आएगा, 22 से भी नहीं आएगा, 24 से भी नहीं आएगा, 26 से नहीं आएगा। 26 प्लस 7 बहुत ज़्यादा होगा, 29 प्लस 7 बहुत ज़्यादा, 24 प्लस 7 बहुत ज़्यादा होगा, 22 प्लस 7 29 हो जाएगा। बट 22 पे कौन बैठा हुआ है, आर बैठा हुआ है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 20 में 7 ऐड करेंगे 27 नहीं है, 18 में 7 ऐड करेंगे तो 25 नहीं है, 17 में ऐड करेंगे 7 तो 24 होगा। देखिए यहाँ से हम लोग को क्लियर होता चला जा रहा है। ये एम और पी अभी हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि एम और पी के लिए भी दो चांसेस हैं। ये मैंने पूरा मिटा दिया और इसको मैं फिर से फेयर करके लिखता हूँ। आर का एज दिया हुआ था, ठीक है, और ओ का एज भी दिया हुआ है, वो 18 है, ठीक है, यहाँ तक दिया हुआ है। अब हम लोग एज का जो 15 में से 7 जोड़ेंगे तो 22 होगा, और 17 में से 7 जोड़ेंगे तो होगा मेरा 24। यानी टी जो है वो एन से जोड़ेंगे 7 ईयर का, तब आकर क्या आएगा टी। यानी टी के लिए क्या क्या पॉसिबल है, 17 ईयर, 24 ईयर टी के लिए हो जाएगा, तो एन के लिए 7 हो जाएगा, या फिर 24 ईयर अगर मेरा हो जाएगा एन का तो टी मेरा 22 हो सकता है। लेकिन टी में ऑलरेडी आर बैठा हुआ है, टी में जो आर बैठा हुआ है, इससे मतलब ये है कि हमारा ये वाला कंडीशन जो है वो फॉलो नहीं करेगा, हमारा ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। 15 वाला कंडीशन, 15 से लेकर के 22 वाला कंडीशन फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर ही हमको टी रखना है, जो कि नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहाँ ऑलरेडी आ रहा है। इसलिए हमारा कंडीशन 17 वाला प्रूव होगा। क्यों 17 वाला होगा, क्योंकि वही जगह बच रहा है। तो 17 हमारा आ जाएगा मेरा यहाँ,
और n हमारा आ जाएगा यहाँ। 17 में से 7 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का बन गया। अब t हमारा बन गया और n भी बन गया, तो देखिए इस लाइन से हम लोग मैच करा दें। r से बड़ा s है, तो r से बड़ा s 2 ही बच रहा है, तो 2 ही बच रहा है, तो s को हम लोग यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, लेकिन s से बड़ा कौन है? s से बड़ा q भी तो है। तो s से बड़ा अगर q है तो q के लिए तो जगह बचना चाहिए ना। q हमारा आ जाएगा 29 पे, ठीक है। q आ गया हमारा 29 पे। अब जो है नेक्स्ट क्या क्या बचा हुआ उसको हम लोग भरने की कोशिश करते हैं। n और o, m और p, ये 5 वाला 5 ईयर का गैप, तो 20 और 25 दिख ही रहा है, 5 ईयर का गैप। तो p जो है हमारा वो बड़ा होगा, तो p हमारे यहाँ आएगा और m हमारे यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ हम लोग देखे थे कि 15 जो साल वाला था, देखिए कहाँ गया, देखिए n से 15 ईयर ओल्ड जिसका भी था वो n से एक छोड़ करके राइट में है। तो m हो गया हमारा 15 ईयर ओल्ड, ठीक है। तो n का पॉसिबिलिटी कहाँ हो सकती है? यहाँ पॉसिबिलिटी क्या, वही पॉसिबल फिक्स पोजीशन है, क्योंकि n के सेकेंड राइट पे m होता है। अब n यहाँ हो गया तो 2 छोड़ करके o यहाँ होगा, ठीक है। अब वो वहाँ हो गया तो t हम लोग यहाँ नहीं रख सकते, यही s r के लेफ्ट में s है, r के सेकेंड लेफ्ट पे s है, तो r को हम लोग यहाँ रख देते हैं, सेकेंड लेफ्ट पे s यहाँ आएगा, क्योंकि और कहीं जगह नहीं है। r यहाँ रखेंगे तो s कहाँ रखेंगे, इसलिए r को यहाँ रखेंगे, सेकेंड लेफ्ट में s होगा, t हमारे यहाँ आ जाएगा। सबका हमारा एज भी पता चल गया और सबकी पोजीशन जो है वो भी हम लोग को पता चल गया। तो इस तरह से ये पजल हमारा सॉल्व हो गया फाइनली। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पजल अच्छा लगा हो। बहुत ही अच्छा पजल है प्री लेवल के लिए। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया तो आप लोग गलत करके आएंगे इस पजल को, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए पजल का, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी कम समय में बहुत ज़्यादा पजल सॉल्व करने का हैबिट अपने आप में ले कर आइए, और कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होने वाला है पजल का इस सीरीज़ से। तो बाकी सीरीज़ का वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, बड़े बड़ों को